हेलो हेलो, बेला है? रॉन्ग नंबर। मैं किसी भी हालत में फोन को एंगेज नहीं रहने दे सकती। भाभी जी लिखा था 2 मिनट वेट कर लेती, संभाल के। ये सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई हैं बेला। हाँ, टमाटर को तो कहते आग लग गई है, और भिंडी ये तो महारानी विक्टोरिया बनी बैठी है बाजार में। अरे बाबा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। बिल्ली संभाल के। चील का मुंह हो गई है बिल्कुल। ओ भाई, भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो खाली लौकी की भाजी बनानी है। ओह, तुम तो जैसे मालपुए बनाती हो बेला, है सिंदई बनाती हो ना, जो खा खा के तुम्हारे जेठ जी के पेट में हमेशा दर्द ही बना रहता है। हाँ, और खरीद के आपके दिल में। क्या कहा? नहीं भाभी जी, कुछ भी नहीं कहा। चलिए। बेला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम आजकल जरा ज्यादा बोलने लगी हो? वो तो है भाभी जी, आपकी संगत का जो असर है। नहीं भाभी जी, मैं ये कह रही थी कि आप चलिए ना, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। चलिए ना भाभी जी। चाय बनाती हो? एहसान करती है चाय पिला के। ठीक है, चाय बना ले और बिस्किट ले आना साथ में। तब तक मैं तुम्हारे भाई साहब से जरा बात कर लेती हूँ फोन पे। वो कचहरी के पास से कुछ सामान लाके आना था। क्यों क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके घर का फोन कट हो गया। अच्छा, आप बिल जमाने की होंगी। नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बिल जमा करना भूल गई होंगी। भूल गई होंगी? गुस्सा मेरा भूलना छोड़ो, तुमने चाय बनाने के लिए कहा था ना, चाय बनाना भूल गई है? बातें कम बनाओ, चाय बनाओ जाके। चलो भाभी जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी इलायची वाली चाय बनाती हूँ। हाँ, बक 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 करती बेला। बेचारे आनंद जी तो। ओ भाई, तुम अभी तक घर पे क्या कर रही हो? स्कूल नहीं गई? ये फोन के पास क्या कर रही हो? फोन का इंतजार है? नैना, बेटा तो ठीक है ना? क्या हुआ? वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो शांति टीचर ने घर भेज दिया। तबीयत नहीं ठीक लग रही थी? बुखार तो नहीं लग रहा है ना बेटा? हाँ, कहीं कोई और बुखार ना चढ़ गया हो इसके सर पे? सच सच बता, क्या हो रहा है? दर्द। दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द पेट में। सारा दिन बकरी के जैसे अंट सल्ट चढ़ती रहेगी तो पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? नैना बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ, आराम कर। अब बेला, जी भाभी जी। खिचड़ी बनाने जा रही हूँ जी। एक काम करना, मेरे लिए और अपने भाई साहब के लिए ही बना लेना। घी डाल के खाऊंगी तो स्वाद आएगा और पेट भी ठीक रहता है उससे। हाँ, जाओ। जी। ओ भाई, फोन करना है? घूर तो ऐसे रही हो जैसे साक्षात घुस जाओगी उसमें। हटो। हाँ सुनिए, मैं ये कह रही थी कि कचहरी से लौटते समय ना बिमला बहन क्या होते हुए आ जाना। उनका लड़का किसी बहुत बड़ी कंपनी में अफसर लग गया है, क्या पता आपको 2-4 केस मिल जाएंगे। हाँ हाँ,
नैना का फोन भी इसी वक्त इंगेज जाना था। काश आज के दौर की तरह उस वक्त भी वीडियो कॉल होती तो एक दूसरे को देख के अपने बेचैन दिल को संभाल तो लेते। लेकिन उन दिनों वीडियो कॉल तो दूर, मोबाइल भी नहीं था, सिर्फ फोन था, और हम दोनों के बीच में तो वो भी नहीं हो पा रहा था। ताई जी हो गया, दूसरा फोन तो नहीं करना ना? क्यों? मैं 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फोन का बिल क्या तेरे पूजनी पिताजी भरते हैं? अरे हाँ, तेरे पेट में तो दर्द हो ही रहा है, मेरे सर में क्यों दर्द कर रही है? जा जाके आराम कर, जाके जा जा ना। हे भगवान। मेरी हड़बड़ एक्सप्रेस कोई खास बनाने वाला है क्या? इतनी उतावली क्यों हो रही है तुझे? समीर, आओ आ जाओ, खाना खा लो। अब मुझे भूख नहीं है। समीर, रहने दो विशाखा, जब भूख लगेगी तब खा लेगा। अभी नया नया यहाँ आया है ना, इसलिए इस घर के नियम कायदे इसे पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। वैसे यही फर्क होता है ना घर में और हॉस्टल में। वहाँ खाना हो, सोना हो, जागना हो, सब टाइम पे करना पड़ता है ना बेटा समीर? समीर तो रहा है ना हॉस्टल में? अरे हाँ, ध्यान से तो निकल ही गया, भाग गया था ना वो हॉस्टल से। समीर, आओ खाना खा लो। हेलो, समीर सच में चला गया? हाँ, समीर सच में दिल्ली चला गया क्या? पंडित में मजाक कर रहा, वो तो हमारे साथ है। पागल। कहाँ पे? क्लासरूम में। अरे ये खड़ा नहीं दिख नहीं रहा तेरे को? कहाँ है? मुन्ना मजाक मत कर यार। अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो ये कर रहा। कितनी बार बोला समीर अपने यारों को छोड़ के दिल्ली चला गया, समझ में नहीं आता इस बार में। और अपने साथ हमारा सब कुछ ले गया यार। यार स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा, और ना ही हम लोग। यार काश समीर जल्दी वापस आ जाए। क्या हो रहा है वहां पे? अच्छा, नौटंकी मंडली। क्या हुआ? तुम्हारी मंडली का जोकर चला गया ना? चिंता मत करो, अब वो वापस लौट के आएगा भी नहीं, समझे? अच्छा हुआ मुसीबत टली, स्कूल में थोड़ी शांति रहेगी अब। सर आप ऐसे नहीं कह सकते। चुप कर। और तुम राव केतु, कान खोल के सुन लो, अब शराफत से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना वो तो दिल्ली गया है, तुम दोनों अपने अपने घर जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। अरे तालाब की गंदी मछली थी वो, जो खुद तालाब को छोड़ के चली गई, जिसने बाकी सारी मछलियों को गंदा किया हुआ था। आप उसे गंदी मछली बोल रहे, जबकि आप उसके सस। क्या उसे? क्या उसका? क्या बोला ये? अरे सर ये कह रहा आप तो उसके टीचर हैं, यही कह रहा ना पंडित तू? टीचर हूं तभी बता रहा हूं कि गंदी मछली थी वो। मैं उसका वो आईना हूं जो उसका असलियत जानता है और पूरी दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं। और हाँ, वो गंदी मछली तो खुद में खुद तालाब छोड़ के चली गई। अभी 2 गंदी मछलियां और हैं जिन्हें मैं इस स्कूल के तालाब से निकलवा के रहूंगा, और वो तुम दोनों हो। हाँ सर, हमने किताब में पढ़ा, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछलियों को मगरमच्छ खाता है। क्या कहा तूने?
तूने मुझे मगरमच्छ कहा? नहीं नहीं सर, आपने अपने आप को मगरमच्छ कहा है। और रही बात हमारे स्कूल से जाने की ना, तो अगर यहाँ से निकले ना तो सीधा जाएंगे अपने दोस्त के पास दिल्ली। और वहां से 2 नहीं 3 बन के लौटेंगे और आपके सामने इसी स्कूल में पढ़ेंगे। बकवास बंद करो, कान के नीचे दूंगा ना धुआं निकल जाएगा। इतनी हिम्मत हो गई है टीचर से जबान लड़ाते हो। छोड़ मुन्ना, इनसे बहस करके क्या फायदा, हमें तो अपने दोस्त समीर के बारे में सोचना है। हाँ सोचो, खूब सोचो। तुम दोनों लफंगे मिलके उस तीसरे लफंगे के बारे में खूब सोचो। सोचना ही बाकी रह गया, आप कुछ कर नहीं सकते। सर आराम से। सर क्या हंस रहे हो, क्लास में जाओ। अरे सर, आप हमें हमारे दोस्त को अपनी नजरों से इज्जत से गिरा दें, पर हमें गिरना नहीं, गिरोह को उठाना आता है सर। शायद हम आपको उठाते भी ना, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो समीर करता अगर वो यहाँ होता। चुप कर। और तुम्हारा दोस्त तो वो दिल्ली बच के निकल गया, लेकिन इतना याद रखना कि तुम दोनों की होशियारी कैसे निकालता हूं मैं। निकलो। हमें राकेश सर से ना ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पंडित, अरे प्रीति, तुम लोग आ गए। पता तुम मर जाने को क्या क्या हो गया। मुझे पता है क्या क्या हुआ है। नैना की रो रो कर हालत खराब हो गई है। उसे किसी भी तरह समीर से बात करनी है। तुम लोगों के पास उसका नंबर नहीं है। तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे नहीं है? नहीं है प्रीति, सब इतना जल्दी जल्दी हुआ ना कि समीर अचानक दिल्ली चला गया और फोन नंबर भी नहीं मिला। अरे उसे जाते वक्त हम मिल भी नहीं पाए यार। अगर नैना को समीर का नंबर नहीं मिला ना तो पता नहीं क्या होगा। तुम दोनों प्लीज कैसे भी करके उसके नंबर का पता लगाओ। भगवान करे समीर ही नैना को फोन कर दे। रोहन, दीपिका, जल्दी से नीचे आओ खाना खाने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। माँ, मैं और ये आज रोहन के स्कूल जा रहे हैं। आज इसका चेस कंपटीशन है ना। अच्छा रोहन, मेरे बच्चे, देखना तू ही जीतेगा। बड़ी किस्मत से ऐसा बच्चा मिलता है जो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर चीज में टॉप करता हो। जितने साल का ये खुद नहीं है, उससे ज्यादा तो अवार्ड्स और इनाम जीते हैं इसने। आज तक रोहन की वजह से हम सब का सर कभी झुका नहीं है, बल्कि गर्व से ऊंचा हुआ है। समीर, तुम भी चलोगे ना हमारे साथ? विशाखा, ये क्या करेगा वहां जाकर? इससे तो चेस में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। इस खेल को खेलने के लिए दिमाग चाहिए। मेरा मतलब है, तुम तो हमेशा घूमते फिरते रहे हो ना, एकदम फ्री होकर जिए हो, इसलिए घूमना फिरना यही सब पसंद होगा तुम्हें। अरे वाह, राजमा चावल, बैंगन का भरता। क्या हुआ, आपको बैंगन नहीं पसंद क्या? कोई बात नहीं, टेबल पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मटर पनीर। वैसे दिल्ली का मटर पनीर बहुत मशहूर है। हाँ, दिल्ली के खाने के स्टाइल में और अहमदाबाद के खाने के स्टाइल में बहुत फर्क है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज खा लो। मैं महाराज से कह दूंगी तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाए, तुम्हारे हिसाब से। इंग्लिश में एक कहावत है कि When in Rome, live as the Romans live। और हिंदी में भी, जैसा देश
वैसा वेश। अब दिल्ली आया है ये, तो दिल्ली के रंग में रंगने दो इसे। जगह बदली है, अब खुद को भी बदलेगा तो खुश रहेगा। सुनो केशव, फ्रिज में से तरबूज तो ले आओ। देख नहीं रहे हो मेहमान आए हैं घर में? और यहाँ फ्रूट बोल बिल्कुल खाली रखा है टेबल पे। मैं मेहमान नहीं हूँ, वो मेरी भी मम्मी है। समीर, रोहन बेटा, एग्जाम तक रोज फ्रूट खाना है तुम्हें। गर्मी काफी बढ़ रही है यहाँ। और हाँ समीर, तुम भी खा लेना, दिमाग ठंडा रहेगा ठंडे ठंडे तरबूज से। ये दिल्ली की गर्मी है ना, यहाँ गर्म दिमाग सूट नहीं होगा तुम्हें। समीर, खाना खा लो। विटामिन डी का टाइम हो गया। जल्दी लगा पंडित। रिमोट जल्दी लगा। अरे कहाँ टीवी चालू कर। अरे रिमोट नहीं दिख रहा। रिमोट कहाँ? तो मैं बिना रिमोट के वीसीआर चलेगा नहीं यार। मैं बहुत अच्छी फिल्म लाया हूँ, सारा मूड खराब कर दिया यार। रिमोट ढूंढने पे मिल जाएगा, कहाँ हो सकता है? अरे बता के थोड़ी नहीं गया, वरना हम नहीं पूछ रहे थे। ए रिमोट भैया बता जल्दी कहाँ छुपे, जल्दी निकल के आओ। यार बातें बाद में कर लेना, 3 घंटे बाद मेरे को फिल्म वापस करनी है। 1 मिनट, अब समझ में आ गया रिमोट क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि इतना साफ सुथरा एकदम सपाचक कमरा पड़ा, इसलिए रिमोट नहीं मिल रहा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? इसका मतलब तुम दोनों भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो फिर देरी किस बात की है, हो जाओ शुरू। अरे नैना, कुछ चाहिए बेटा? मैं फोन उठाने आई थी। अरे रहने दे बेटा, कोई भी उठा लेगा। हाँ, और देख फोन तो बंद भी हो गया। जिसका फोन होगा दोबारा कर लेगा। कुछ खाएगी? अच्छा पता है, आज मैंने गट्टे की सब्जी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? लेकिन तू कैसे खाएगी? तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? सत्यानाश, ये फोन भी तेरी ताईदी की तरफ बजे जा रहा है। देखती हूँ कौन है। तू हेलो पूजा, कैसी है? प्रीति, समीर का नंबर मिला, मुन्ना पंडित से बात की, उसने उन्हें फोन किया होगा ना। कैसा है वो, ठीक है ना? नंबर देना उसका प्रीति। कुछ बोलना। वो मुन्ना पंडित के पास भी नंबर नहीं है, उन्हें भी कुछ नहीं पता। तो कैसे? किसी के पास समीर का नंबर क्यों नहीं है? मुझे बात करनी है समीर से, मुझे आवाज सुननी है उसकी, मुझे जानना है वो कैसा है। नंबर क्यों नहीं किसी के पास उसका? वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि कोई जीजाजी से मिल नहीं पाया और उनके दिल्ली का नंबर भी नहीं ले पाया।